हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। एमपी पुलिस की लाइव प्रीमियर टेस्ट चल रहे हैं। ये 30 नंबर का टेस्ट है, मैथ एंड रीजनिंग। मंडे टू फ्राइडे होते हैं आपके डेली 5 PM पर, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको छोड़ना एक भी नहीं है, टाइमली अटेंड करना है। थंबनेल पर भैया ये लिखा हुआ है, मेंशन है वहाँ कि आपका जो लाइव प्रीमियर टेस्ट है वो डेली 5 PM पर होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं, आपको एक साथ कवर करने हैं एग्ज़ाम से पहले पहले। तो मैं ये सेशन सुबह भी आपको लगा दूंगा, लेकिन कवर आपको करने होंगे। तो जितना हो सकता है इस सेशन को लाइक करके शेयर करना। अगले 5 सेकंड में सेशन स्टार्ट करते, फटाफट से जोड़ दो बच्चों को और जल्दी जुड़ जाओ, टाइम पर आ जाया करो। 1 मिनट मिलेगा इस क्वेश्चन में, और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। आपको उस 1 मिनट में बेहतर तरीके से आंसर करना है। कुछ हो सकता है क्वेश्चन आपसे जल्दी हो जाए, कुछ हो सकता है क्वेश्चन लेट हो। ये चीज़ समझ में आ रही है? करो भाई इसको। ठीक है जी, शेयर शेयर करो। कर दिया, चलो। देखो, मैं यही मान के चलता हूँ कि आप लोग शेयर कर देते हो, तो थोड़ा बहुत आपकी तरफ से जो इनपुट चाहिए वो ये कि आप इसको जितना हो सकता है लाइक करके शेयर कर दो। बाकी क्या है, बाकी तो बेस्ट है। शेयर करो भाई, सभी लोग शेयर कर दो फटाफट से। करो भाई, सभी लोगों को आंसर करना है। और जो लोग नए जुड़े हैं, डेली 5 PM पर जो है आप इसको देखा करो। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे थोड़ा सा ऑफ दिया करो। ओके, और आप जो है जितना हो सकता है इस सेशन को कंटिन्यूसली अटेंड करो, और एक पतली सी कॉपी बना लो छोटी सी, जिसमें क्या है कि जो आपके नोट्स हैं, जो आपको लगता है कि यार ये पॉइंट मैंने पहले नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन जो है वो नया है, तो आप उसको नोट कर लो। और यही तरीका होता है आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यही बताते हैं कि टाइमली हम अगर अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। देखो, यहाँ बात है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की, तो ये छोटी मोटी संक्रियाँ आपके एग्जाम में है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसके साथ 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा ये होता है बराबर में कॉट स्क्वायर, सॉरी, वेट 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 वेट, सेक स्क्वायर थीटा के 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। कोई भी वैल्यू रख के देखो सिंगल एंगल पर, आपका सेम रहेगा। अच्छा, इसके बाद ये है कि हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। देखो, यहाँ 7 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं 4 साइन स्क्वायर और 3 साइन स्क्वायर थीटा में अगर मैं ब्रेक कर लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 3, और ये है 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 4 में से गए तो कितना बच गया, 1 बच गया, जो किसके बराबर होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। प्लस माइनस की दोनों आएगी, तो यहाँ पर प्लस कंसीडर करेंगे ताकि आपको सहूलियत रहे। और ऑप्शन भी चूंकि प्लस में आसपास दे रखे, तो आप इसको ये मान सकते हो, कर सकते हो। अब साइन थीटा बराबर आया था आपके 1/2, और ये साइन थीटा किस पर होता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर 1/2 होता है। तो कॉट थीटा की वैल्यू आप निकाल लो, कितनी हो गई, √3। ठीक है, आंसर ही हो गया। ये किस पर होता है, 60 डिग्री पर। 1 किस पे होता है, 45 डिग्री पर। अब ये किस पे होता है, पहली बात ये होता है 45 का। ये जो बी ऑप्शन है, आप ये मत सोचना है किसी भी एंगल पर नहीं हो, ये एंगल होता है। कॉट थीटा जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी करता है, तो 1/3 तो इसके अंदर आता है। तो एंगल जो है ना वो पॉइंट टू वाले होंगे, तो इसलिए इस ये भी वेरी करता है, ये बात ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने, देखो आंसर सभी लोग किया करो, ऐसे मूक दर्शक बनकर देखते हो आप लोग, ये चीज़ सही नहीं है। सभी लोग करो।
करो भाई करो। आंसर करो बेहतरीन तरीके से। सभी को आंसर करना है भाई। जो आंसर कर चुका है वो लाइक करके सेशन को शेयर कर दो। और मुझे ये बताओ यार कि आपको सुबह भी जो सेशन है सेम प्रोवाइड कर दिया जाए या नहीं, क्योंकि जितना आप कर लोगे उतना बेटर है, और जितना जल्दी कर लोगे उतना बेटर है। और मैं आपको एक कोर्स भी क्या है कि पढ़ाने जा रहा हूँ, और जिसमें आपको शॉर्ट एंड स्वीट 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, पूरा जीके का छोड़कर। तो ये है टारगेट, और आपको जितना अच्छे से हो सकता है ना उतना अच्छे से तैयारी करनी है। अब यहाँ देखो भाई, ये है 7 और ये है 22। मैं किस तरह से इसको कनेक्ट करूँ, मेरे को ये देखना है। मुझे अगर ये देखना है कि 7 से 21 होता है, तो ये तो 21 + 1 है। अब मैं पहली बात तो 3 कहाँ से लाऊं? 3 ऐसा हो सकता है कि इसका आधा 3 हो सकता है क्या? लेकिन यही जो चीज़ आपने इस पर अप्लाई की, यही चीज़ आपके इस पर भी अप्लाई होनी चाहिए। तो पहली बात तो इसका आधा करो, कितना हो जाएगा? 2। 7 दूनी 14 आ गया, वो सॉरी 3 दूनी 6 आ गया, 6 + 1। तो क्या ये 7 6 + 1 है? ठीक है, इस पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। इसने ये तीसरा दिया है, इसका आधा कितना हो गया? 4 हो गया। तो यह 3 चौक 12 + 1 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब 4 गुणा, यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पर यही तो होता था, 3 गुणा 8/2 + के 1, यही तो होता था। तो 4 गुणा 3/2 + के 1, 2 से 2 बार, 2 3 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 6 + 1 यानी कि 7। ठीक है जी, बहुत बेहतरीन लगा। आप इसको नोट आउट कर लो कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम में दोबारा आपसे पूछा जाए, तो आप आंसर कर पाओ। सेम डेट नहीं आती, लेकिन जो है कई बार तो सेम डेट भी आ जाती है, और कई बार जो है वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करता है, और पैटर्न वही रहता है। पैटर्न वही है। एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर का क्या है, थिंकिंग प्रोसेस लगभग सेम हो जाता है। जब इतने सारे क्वेश्चंस हैं उन्होंने पहले दे दिए हैं, अब वो नए क्वेश्चन कैसे बनाएं? तो उन्हीं पुराने क्वेश्चन को क्या ऊपर नीचे उसमें वैल्यू चेंज करना, और थोड़ी सी लाइन को ऊपर नीचे करना, बस यही होता रहता है और कुछ नहीं होता। देख रहे हो कितने सारे अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं, 13वां सेशन चल रहा है आई थिंक। तो 12 सेशन में आपने जो नोटिस किया है, 13वें सेशन में देखना होगा कि सेम क्वेश्चन आपको लग ही नहीं रहे होंगे। जिन्होंने, जो बच्चे पहले सेशन से जुड़े हुए हैं, उनको ये नहीं लग रहा होगा कि यार जो है क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग आ गया यार, ये तो हो ही नहीं रहा है। वो जो बच्चे पहले सेशन जुड़े हुए हैं उनको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। करो इसको, आंसर करो सभी लोग बेहतरीन तरीके से, फटाफट से। और लाइक करके जो लोग नए आए हैं टाइमली जोड़ा करो 5 PM पर, मंडे टू फ्राइडे। गुड इवनिंग भाई सभी को। ये जो है गुड इवनिंग के साथ आंसर भी लिखा करो। जो लोग गुड इवनिंग लिख रहे हैं वो आंसर भी लिखा करो। ये पहले के मैं गुड इवनिंग देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, सिंसियर होते हैं यार कुछ बच्चे, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं वो सिर्फ देख के काम चला रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखने से काम नहीं होगा। गुणा का मतलब यहाँ पर क्या है? गुणा का मतलब है घटाना। 12, ये है मजला ब्रैकेट, ये है बड़ा ब्रैकेट। और माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है यहाँ पर जोड़। ठीक है, 14 भाग का मतलब गुणा, मजला ब्रैकेट, प्लस का मतलब क्या है? भाग, विभाजित। 3 - 2, 3 + 2, और बड़ा ब्रैकेट और गुणा 2। कैसे होगा ये हो गया 8, ये हो गया 42, कितना हो गया ये? 50। 50/5 यानी कि 10 गुणा 2, कितना आ गया? 20। बॉड मास की आपको एक वीडियो कराई थी मैंने, जिसमें मैंने आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रोसेस बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे किस तरह से ब्रेक करके आप इसको फटाफट कर सकते हो। मैंने बताया प्लस माइनस कहीं दिख जाए तो आप वहाँ से एक अलग चेन बना दो, और बाकी जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ से माइनस से यहाँ अलग चेन बन गई, और यहाँ से एक अलग चेन बन गई। चूँकि ब्रैकेट में तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगी। तो यहाँ देखो माइनस माइनस तक का आप सॉल्व कर लो। 14 3 42, ये कितना हो गया? 14 3 42 हो गया। उसके बाद ये सॉल्व कर लो, उसके बाद ये सॉल्व कर लो, देन पूरा सॉल्व कर। इस तरह से क्या है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। आप क्या है, इन संक्रियाओं में ब्रेक कर लिया करो। ब्रेक करोगे तो फटाफट से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, और आपका आंसर भी सही आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। सभी को अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। और जो बच्चे नए जुड़े हैं
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दिया करो, ताकि क्या है कि जब जैसी ये जो है सेशन स्टार्ट होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन हो जाओगे। ये बात समझ रहे हो? हाँ जी। तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। आंसर जो है वो आपको एक्यूरेट करना है। यहाँ ये नहीं बोला है कि तुक्के के साथ आंसर मारो, आपको जो है ना आंसर बहुत सटीकता से लिखना है। और पहली बात तो क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन करो भाई अपने आंसर्स को। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। आपको बनना है रवीश कुमार। रवीश कुमार ऐसे पत्रकार हैं और जो कि जो न्यूज़ होती है उसको बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, ना तो कम बताते हैं ना ज़्यादा बताते हैं, गोदी मीडिया से अलग हैं। उत्तर की ओर जो है सबसे पहले इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, एक प्लस का साइन जो है उसको निर्वाचित किया जाए। ये नॉर्थ है उत्तर, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज इसमें बात जीके के संदर्भ में, देखो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पाकिस्तान, दिख रहा है ये पाकिस्तान। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बांग्लादेश, बिल्कुल इस पे कर्क रेखा के आसपास। और ये बांग्लादेश है, तो पाकिस्तान जो है पहले, बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बांग्लादेश को क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, क्योंकि भारत के ईस्ट में था, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है, 1971 के आसपास ये अलग हो गया। अब इससे तब से क्या है, ये बांग्लादेश। ये तो हो गई एक सामान्य जानकारी जो आपसे हो सकता है क्वेश्चन में पूछी जाए जीके वाले में। यहाँ क्या उत्तर की ओर यह चल रहा 80 मीटर, ये चला 80 मीटर, बिंदु एक्स पर पहुंच गया, ये लो भैया 80। दाईं ओर मुड़ा 70 चला, दाईं ओर मुड़ा 70 चला, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा वाई तक पहुंचा 80 चला, देखो 80 चला तो यहाँ पर आ गया वाई, ये हो गया। फिर दाईं ओर मुड़ा, इस साइड मुड़ा, अब चूंकि मुंह की साइड है इसका, साउथ की साइड, दक्षिण की साइड, तो इस साइड पहुंचा और 70 तक जाकर रुक गया। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और जेड तक पहुंचने के लिए 80 चला, 80 चला जेड तक पहुंचने के लिए यहाँ तक। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है बिंदु वाई द्वारा होते हुए एक्स और जेड के बीच न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कैलकुलेशन के मामले में भी और आपके सोच के मामले में। आपको बताएगा, थिंकिंग देखेगा आपकी कि भाई आप कितना सोच पाते हो। इसने बोला है हमें वाई के रास्ते जाना है, हमें जाना है देखो एक्स से लेके जेड तक, हमें जाना है एक्स से निकलना है जेड तक पहुंचना है, लेकिन इसने बोला नहीं भाई वाई के यहाँ पर सामान लेते हुए जाना। तो आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखना है इसमें, देखो ये जो है ना, ये आपको इसको मेंशन करना है, न्यूनतम दूरी बोली है इसने, तो ये निकालो पहले, तो एक्स वाई निकालो। एक्स वाई कितना आ जाएगा, अंडर के 8 64 100 प्लस के 749, हमने पाइथागोरस लगा दी, कितना हो गया ये हो गया अंडर में 113 00, यानी कि 10√13 113। ये तो कौन सी आ गई, एक्स वाई आ गई। सेम यहाँ देखो वाई जेड भी क्या आएगी, सेम आएगी, तो गुणा 2 कर दो, गुणा 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 20 अंडर में 113। बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई आपको। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, सोचना है भाई, ये चीज़ आपको आप सोचने के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितना सोच पाते हो। देखो ऑप्शन क्या है, ये जो है ना एंजॉइंग लाइफ और ऑप्शन ही क्या है, ये एक फेमस डायलॉग है। 113 जो है इसके अंडर में एक तो अंडर है 10 का स्क्वायर जो है, एक तो 100 है और एक 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यानी कि ये जो है वो 100 और 121 के बीच में फंसा हुआ है। तो वैल्यू जो है वो 10 और 11 के बीच में है इसके अंडर रूट की, हमें अंडर रूट ही तो निकालना है। तो ध्यान से देखो ये बात कि ये वैल्यू अगर मैं 10.5 मान लूँ, ठीक है, 10.5 कितना होता है, 10.5 का स्क्वायर 110 25, तो 110 25 से तो ज़्यादा है ये, 113 जो है वो 110 25 से तो ज़्यादा है, 110.5 से तो ज़्यादा ही है। 10.5 का क्या हो गया स्क्वायर 110.25, तो ये क्या है 113, 10.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम देखते हैं अगर हम ये मान लें कि इसकी वैल्यू कितनी है 10.5, ध्यान से सुनना, तो 10.5 इंटू 20 कितना आता है वो 210। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन वैल्यू किस पर, 10.5 पर। यहाँ पर वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, ये है 10.5, लेकिन ये तो 110 है, 113 है। 10.5 का स्क्वायर कितना होता है 110 25, तो यहाँ पर कितना है 113, तो ये क्या वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब 210 से आंसर थोड़ा सा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, 213 इसका आंसर हो जाएगा।
ये बात क्लियर समझ में आई? आपको आंसर इस तरह से करना है। दोबारा देखो इसको, ये क्या है 110 25 यानी कि 113 है। 113 का मैं एक नियर बाई अंडर रूट लूंगा तो लगभग कितना आएगा 10.67 समथिंग आएगा। ठीक है जी, 10.67 का जो है मल्टीप्लाई कर दो 20 से तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इस तरह से नहीं कर सकते तो 10.5 मान लो। 10.5 का स्क्वायर कितना होता है 110 समथिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भैया ये तो 113 है, यानी हमें 10.5 से काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि 10.5 का जब मल्टीप्लाई हम 20 से करते हैं तो हमारा आता है 210। देखिए हमारा तो 10.5 से काम नहीं चलना है तो इससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 213। इसमें वीडियो आपकी रहेगी, एक बार आप खुद अटेम्प्ट करना, फिर भी लगता है परेशानी आपको तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस क्वेश्चन को साथ ऐसे में 2-3 क्वेश्चन आपको और करा दूंगा। ठीक है जी, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ जो है आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए, इसके अलावा इसका कोई भी महत्व इतना नहीं है। करो भाई इसको। और आरआरबी की सेशन एक्चुअली क्या है, देखो 9 PM पर थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है, जिसकी वजह से सेशन को लाइव करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ठीक है, जो करेक्शन है वो कभी भी ब्रेक हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो वीडियो है वो रुक जाती है, बफरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसका भी कुछ इंतजाम किया जा रहा है। पर डोंट वरी, आपको जो है ना, आपको अपना बेस्ट देना है। अभी हाल ही में अभी रिसेंटली क्विज कराया है, क्विज कंडक्ट हुआ है कल, तो वैसे ही आपका क्विज कंडक्ट होगा और नेक्स्ट वीक। तो आपको जितने भी सेशन अभी तक प्रोवाइड किए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आना है। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होनी है या फिर कुछ एक क्वेश्चन आना है, तो ये सेशन आप अच्छे से कर लो। आपको फ्री जो है बुक या फिर बुक के लिए पैसे या फिर जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा ना वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये मातृ साहब हैं, उत्तर से सेम क्वेश्चन लग रहा है। उत्तर की ओर प्लस बनाओ भाई। उत्तर यहाँ है, ये नॉर्थ है, उत्तर है, ये साउथ है, दक्षिण है, ये ईस्ट है, पूर्व है, और ये है आपका वेस्ट यानी पश्चिम। 80 मीटर पैदल चले, बहुत बढ़िया। ये लो भाई 80 मीटर चल चुके हैं, एक्स तक पहुंच चुके हैं। इसने बोला वह फिर दाई ओर मुड़े 70 चले, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा है। 70 चले, फिर दाई ओर मुड़े 80 चले, 80 चल दिए, फिर बाई ओर मुड़े। अब ये बोल रहा है कि फिर बाई ओर मुड़े, यानी कि बाई ओर मुड़ेगा तो यहाँ जाएगा। ठीक है, इस साइड बाई ओर मुड़े 70 मीटर चले, अपने बाई ओर मुड़े और वाई पर पहुंच गए, यानी कि फिर बाई ओर मुड़े तो यहाँ पर पहुंच गए कितने मीटर बाद, 80 मीटर चलने के बाद। यानी यहाँ पर सेम डिस्टेंस ये देख रहे हो सेम है, तो ये ऊपर नहीं जाएगी ना ही नीचे रहेगी, तो 80 मीटर ये है और ये आपके पहुंच गए वाई पर। इसने बोला है कि वाई से एक्स कितनी दूरी और किस दिशा में है। वाई से एक्स जो है वो कितनी दूरी पर है। वाई से पहली बात तो एक्स देखो कितनी दूरी पर है, ये देखो दूरी क्या है, ये तो 70 थी, तो दूरी तो हो गई 140, तो ये ऑप्शन कट गया। इसने बोला वाई से एक्स किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये है वाई से एक्स, ये है पश्चिम दिशा में। एक्स जो है वाई से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। वाई से एक्स कितनी दूरी और किस दिशा में है, एक्स किस दिशा में है, वाई से इस डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन है, पश्चिम डायरेक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 140 मीटर पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर करो। और जो बच्चे नए हैं लाइक करके सेशन को शेयर कर दो और पेन कॉपी हाथ में ले लो, एक तो रख लिया करो, एक जो है एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो 5 या 7 रुपये की, और उस 5 या 7 रुपये की कॉपी ना वो आपको नंबर दिलाई कम से कम 50 या 60 नंबर एक्स्ट्रा, जो भी आपके अभी तक आते हैं मैथ रीजनिंग मिला के आपका कम से कम 50-60 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। तो रफ में अटैम्प्ट करो, अटैम्प्ट नहीं होता आंसर गलत आता है, फटाफट से पतली कॉपी उठाओ उसमें आप नोट कर लो, यही तरीका है और ये बेस्ट है। मैं आपको जो अप्रोच बता रहा हूँ वो बेस्ट है। और ये क्या है, देखो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, टीचर जो है वो भी एक आपके फेस से निकला हुआ होता है। हर टीचर, चाहे वो आपको कहे ना कहे, लेकिन मैं आपको जेन्युइनिटी बता रहा हूँ, हर टीचर आपके फेस से निकला हुआ है। हर आपको जो कोई भी पढ़ा रहा है वो आपके फेस उसने देखा है। अब खास बात ये है कि उतना एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं वो कि आपको वो फेस ना देखना पड़े, इसके लिए आपको नई नई चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो आपको वो फॉलो करनी चाहिए। ये बोला है किस समय 6 बजे से 7 बजे के बीच में घड़ियों की सुइयां समकोण पर होंगी। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसके लिए एक घड़ी बनाते हैं। ये है घड़ी, ये बज रहे हैं 6,
और देखो ये है आपके 9, ध्यान से सुनना, ये है 8 और ये है 7। बहुत बढ़िया घड़ी लग रही है, ठीक है। अब ये देखो कि ये बज रहा है, ये कह रहा है कि 6 से 7 बजे, यानी कि अगर 6 बज रहे हैं, ठीक है, तो 6 बज रहे हैं तो कुछ इस तरह से होगी सुई। 6 बज रहे हैं तो यहाँ होगी, ठीक है जी। और अगर 7 बज रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगी, सुई यहाँ होगी, कुछ इस तरह से होगा। अब ये बोल रहा है कि 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। अब खास बात देखो, जब ये सुई जो है 6 से यूँ चलना स्टार्ट करती है, यूँ चलना स्टार्ट करती है, ये भी यूँ चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, इस तरह से, तो समकोण पर आने के लिए, यानी कि समकोण पर क्या होगा, ये सुई तो आपकी इस साइड होगी, ध्यान से देख रहे हो, ये सुई किस साइड होगी, अलग पेन ले लेते हैं, इस साइड होगी, इस साइड यहाँ कहीं होगी। और ये समकोण या तो इस तरह से बना रही होगी या कोण इस तरह से बना रही होगी। ये बात क्लियर हो गई, आपको ये बात समझ में आ गई। दो तरीके से इसमें समकोण बन सकता है, या तो वो इस डायरेक्शन बना रही होगी या समकोण इस डायरेक्शन बना रही हो। अगर हमें नहीं पता ये क्वेश्चन किस तरह से करते हैं तो ध्यान से मैं आपको सुनना है ये चीज़। अब ये चीज़ देखो कि इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों के बीच में ये, अब इसमें भी क्या है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग टाइम दिए हुए हैं। ये भी क्या है देखो, 6 बज के समथिंग मिनट हो रहा होगा और ये 6 बज के समथिंग मिनट हो रहा होगा, इसलिए इसमें दो टाइम दिए। लेकिन इस एंगल और इस एंगल के बीच में जो है 180 डिग्री एंगल बन रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, कितना एंगल बन रहा होगा, 180 डिग्री बन रहा होगा। तो आपको बस ये पता करना है कि ऐसे कौन से दो टाइम है जिनके बीच में 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ देखते हैं, देखो ये 180 है और ये क्या है 579, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 9, और ये कितना आएगा 7, यानी 18 दूनी 36, 18 54, 17, 5 कितना होगा 9, और कितना टाइम 4 से बन गया 399/11। नो भाई, ये हो ही नहीं सकता ये चीज़। अभी क्या है, आपको 180 बनाना है तो 11 से कट करके तो 180 पॉसिबल नहीं है। एक हम आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, 399 जो है वो 180 का मल्टीपल नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे। इसके बाद देखते हैं इस वाले में, तो ये कितना है 360 अपॉन में क्या है 11, तो ये हाँ 180 का मल्टीपल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये कितना हो जाएगा 380, 380 अपॉन में 11, क्या ये 180 का मल्टीपल है, नहीं है। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 180 का मल्टीपल है, नहीं है। आप आंसर कौन सा टिक कर दोगे, बी। ये बेस्ट तरीका है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि भैया देखो ये जो है दोनों भुजा जो हैं ये किस में होंगी, एक ही क्रम में होंगी। तो ये जो एंगल बनाएंगी वो कौन सा बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी, सॉरी 180 बनाएंगी दोनों मिला के। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का देखेंगे डिफरेंस, ये तो सेम है, 6 तो बज ही रहे, मिनट में डिफरेंस आएगा। तो हम देखते हैं कि भाई दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 180 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, वही है। आपको यही अप्रोच रखनी है और इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन करना है। दूसरी अप्रोच इसमें नहीं बताऊं क्योंकि वो आपको ना तो याद रहने वाली है और ना ही वो आपको समझने कि आपको हैंड टू हैंड समझ में आएगी वो चीज़, क्योंकि वो बहुत कम अप्लाई होती है, वो क्वेश्चंस में ही बहुत कम अप्लाई होती है। और इस तरह के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं, सभी क्वेश्चन, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इसी तरह से हो जाएंगे। नहीं तो क्या है, एक छोटी सी घड़ी लेना और उसको देखना कि भाई 90 डिग्री कब आ रहा है, 90 डिग्री कब आ रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री हो रहा है और हम जो है इस तरह से कर पा रहे हैं। सेशन को लाइक करके शेयर कर देना भाई जितना हो सकता है, और हमारा यही है टारगेट कि हर बच्चे को ये चीज़ मिले। डेली 5 PM पर मंडे टू फ्राइडे आपको टाइमली अटेंड करना है सेशन, एक भी सेशन नहीं छोड़ना है। जितने बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं ना, जितने बच्चे सेशन देख रहे हैं, चाहे वो बाद में देख रहे हैं, उनके लिए और आपके लिए, ये आपको अगर आपने कर लिया कम्प्लीटली तो ये समझ लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं रोक सकता। एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपने एक बार ना निकाला हो, आपकी आंखों के सामने से ना निकला हो, आपकी कॉपी में ना हो, अगर आपने लिखा नहीं है तो बात अलग है। ठीक है जी, हाँ जी, करो भाई, इसको कर लिया बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो इसमें क्या है मामला, ये बोल रहा है कि हमें क्या बताना है कि विशेष संख्या आवंटित की गई है, एक सार्थक शब्द का निर्माण करना है। देखो सार्थक शब्द बनाना है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये शब्द क्या बन रहा है तो सो फार सो गुड। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम ये वर्ड रख के देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम इससे स्टार्ट करते हैं ए से, क्योंकि यहाँ पर क्या तीनों में कॉमन है। तो इस वाले को एक बार छोड़ के देखो, तो 2 का मतलब क्या है, पी, ठीक है। और इसके बाद
यहाँ पर 10 क्या है, 10 है u, इसके बाद 9 है, 9 क्या हो गया p, और 7 क्या हो गया, 7 हो गया 8, सॉरी 7 क्या हो गया a, 3 क्या हो गया t, 4 हो गया i, 5 हो गया o, 6 हो गया n, 1 क्या हो गया o, 8 क्या हो गया l। ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा। सेकंड पर चलो भाई, p o p, n पे p है, 9 पर, 10 पर क्या, p u l a t i o n, ठीक है। ये बन गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बन गया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर, पॉपुलेशन मानी जनसंख्या। पॉपुलेशन मानी जनसंख्या, वो यही तो कह रहा है, एक सार्थक शब्द बनाओ। तो अगर यहाँ पर आपको देखकर पता लग रहा है कि भैया ये क्या है, ऑप्शनल तो स्टार्टिंग में ही आ गया, तो पी यू आ गया, पॉपुलेशन हो सकता है। अगर यहाँ तक दिया होता तो ऑप्शनल हो जाता, ओ पी टी आई ओ एन ए एल, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो ऑप्शनल वाला। तो पॉपुलेशन जो है बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक शब्द का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा अर्थ, ऐसा वर्ड बनाओ इससे जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा हो। पॉपुलेशन माने क्या होता है, जनसंख्या। क्वेश्चन करो फटाफट से, सभी लोग आंसर करेंगे इसका बेहतरीन तरीके से। इसमें भी क्या बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है, सेम क्वेश्चन। हमें देखना है कि वर्ड लिखना है सबसे पहले। तो वर्ड लिखो, पहले तो वो लिखो जिसमें स्टार्टिंग कॉमन है ना, स्टार्टिंग उन्हीं से किया करो। 3 का क्या है मैं लिख देता हूँ, आप जब तक करते रहो। आर ए, 4 में क्या है एस, 5 में क्या है टी ई एंड वी। इसको देखते हैं, आर ए एस टी ई वी, इनमें अंतर क्या है, 2 5 6 1, दोनों सेम लिखे हुए हैं। ओके, ये देखते हैं तीसरा। 2 क्या है ए, और 5 क्या है टी, और 6 है आपके ई, 1 है वी, और इसके साथ 3 है आर, और इसके साथ 4 है वो है एस। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं 4 क्या है एस टी ए आर स्टार, और 1 क्या है वी ई। देखो वर्ड कोई बन नहीं रहा है इसमें, आई थिंक। देखो पहली बात तो ये पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जो है दोनों सेम है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है टाइपिंग में। अदरवाइज इसमें फिर भी है, अगर सेम है ये क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आया है तो आप इसको टिक कर देना, क्योंकि इसके अलावा कोई जो है वो एक सार्थक वर्ड नहीं दे रहा है यहाँ तक, स्टाव। तो आप इसको जो है, इसमें कुछ ना कुछ पहले और दूसरे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। तो इसमें जैसे सी ऑप्शन दे रखा है स्टाव, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है स्टाव का, ये कुछ ना कुछ मिसप्रिंटिंग है। स्टाफ कोई वर्ड एक बार चेक करके देखना है। स्टाफ यहाँ तक जो है वो आपके क्या है, ये स्टार तो एक वर्ड होता है, लेकिन वी ई जो है स्टाफ वो एक वर्ड आई थिंक नहीं होता। और वैसे भी क्या है, इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन जो है दोनों सेम दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग हुई है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो ड्रॉप कर दो, एक बार छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 9:40 पर घड़ियों की सुइयों के बीच में कौन। बेहतरीन तरीके से, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया, घड़ी लो और उसको घुमाओ और आंसर बनाओ। ये घड़ी है, ये 9 PM हो रहे हैं, 9:40 हो रहे हैं। तो देखो यहाँ देखो, ये 9 है और ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। अब ये बज रहे 10। 40 का मतलब देखो क्या है, ये है आपके 8। तो 40 का मतलब होता है यहाँ पर बड़ी सुई का होना, यहाँ पर बड़ी सुई का होना। तो ये है पॉइंट, तो यहाँ पर बड़ी सुई है तो ये इस तरह से, और 9 PM है यानी कि इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से हो जाए। करो इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है 9, नहीं 9 PM बोल रहा है, 9 बज के यानी कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। सुई थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना 40 के लिए, 9:40 हो रहा है ना, तो कुछ इस तरह से दिखेगा ना 9:40। आपसे पूछा जाता है टाइम कितना हुआ, तो आप बोलोगे 9:40, तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अब क्या है, इसने बोला है कि इनके बीच में एंगल बताना है भाई। आपको आपको क्या बताना है, इनके बीच में एंगल बताना है। अब आपको ये जो है ना, ये किसी फॉर्मूले वगैरह से नहीं करना है क्वेश्चन। ध्यान से देखो इस चीज़ को।
कि देखो ये जो पूरा है ये 360 है, इसमें कितने खांचे होते हैं, 3 चौक 12 खांचे होते हैं, यानी कि हर खांचा ये वाला जो है वो कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 360 ये टोटल होता है, 360 खांचे कितने हैं, 12 हैं, तो 12 खांचे के हिसाब से यानी 9 से 8 के बीच में एंगल की बात करूंगा तो 360 वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक बात कि ये एंगल तो 30 वाला है ही है, ये तो आपका आना ही आना है 30, साथ में आपको एडिशनल एंगल और आना है जो इससे ऊपर है। और मैं अगर इसकी बात करूं तो अगर मैं इसको भी कंसीडर कर लूं कि 10 से लेके 8 के बीच में कितना एंगल होगा, तो आप बोलोगे भैया 60 डिग्री होगा, लेकिन ये 60 डिग्री से क्या थोड़ा सा कम है और 30 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप आंसर ऐसा लगाओ जो 60 डिग्री से कम हो, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन बी। ये बात समझ में आ गई, बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई कि आपको क्या है 10 से लेके 8 के बीच में आपकी दोनों सुई रहेंगी, और यहाँ पर क्या है 10 से लेके 8 तक आपका 60 डिग्री होता है, लेकिन ये क्या है, ये जो मिनट की ये जो हार की सुई है तो ये 10 से थोड़ा सा कम रहेगी, यानी कि 60 डिग्री से क्या होगा एंगल, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ये 60 डिग्री से कम रहेगा। केवल एक ही ऑप्शन है, आप उसको टिक कर दो, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ओके, 940 हो रहे हैं, तो 940 के अकॉर्डिंग क्या होगा दोबारा देख लो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फिर से। देखो ये है आपकी घड़ी, और इस घड़ी में ये बज रहे हैं 9, और यहाँ है मैं आपको 8 मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जब 40 होंगे तो 940 के लिए जो सुई है 40 वाली वो तो 8 पर रहेगी, और 9 वाली जो सुई है ध्यान से देखो ये है 10, तो 10 से तो ऊपर जा नहीं सकती, 10 से तो ऊपर जा नहीं सकती, जो सुई है वो आपकी कहाँ रहेगी, 10 से कम रहेगी, यानी कि सुई लगभग 9 और 10 के बीच में समझ लो यहाँ रहेगी। अब एक चीज़ ये है कि पूरा यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आते हैं तो 360 डिग्री होता है, समझ में आ रही है बात। खांचे कितने हो गए, 1 2 किसके लिए, ये 11 वाला है, और 3, इस तरह के कितने खांचे, 3 चौक 12 खांचे, यानी 12 3 36 कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी हर एंगल, हर जो आपका 9 से लेके 8 के बीच में गैप है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो यानी 10 से लेके 8 के बीच में कितना गैप हो जाएगा, 60 डिग्री का, यानी कि अगर 10 से बात करूँ मैं तो 10 से लेके 8 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। और चूंकि ये जो घड़ी है, ये जो सुई है आर वाली, ये क्या है, ये 10 से कम पर है, और हम बात कर रहे हैं 8 तक, तो कितना हो जाएगा, ये 60 से कम वाला ऑप्शन आ जाएगा, जो कौन सा है, एक ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये बात क्लियर समझ में आई आपको, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें वेट, ये आंसर कैसे आ गया इसका, चलो भाई ईमानदारी से आंसर करो इसका, हो सकता है इसका आंसर गलत हो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना है जो अभी दिखा, आपको खुद पर भरोसा करना है। दो धनात्मक संख्याओं में 1944 का अंतर है, यदि एक संख्या का 8.5% दूसरी संख्या के 14.5% है तो दो संख्याओं का योग ज्ञात करो। दो धनात्मक संख्याओं में 1944 का अंतर है, करो भाई। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब कराए हैं। दो धनात्मक संख्या ए और बी मान लो, उन दोनों के बीच में अंतर कितना, 1944 का। यदि एक संख्या जो है, एक संख्या का 8.5%, एक संख्या का 8.5% निकालो। दिखना जो है ये 8.5% जो आपको दे रखा है, ये क्या दिखाने के लिए है, बाकी होता कुछ नहीं है। 14.5% अपॉन में 100। अब आप सोचो भैया कैलकुलेशन नहीं है, इतना सब मैंने आपको कर दिया है। ये दोनों संख्याओं का योग बता दो क्या हो जाएगा। अंतर दे रखा है, योग पूछा है, अंतर दे रखा है, योग पूछा है, करो इसको किस तरह से किया जाएगा। देखो 100 से 100 कट गया, ये एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 से कटो ये कितनी बार, 17 बार, और 5 से काटोगे कितना, 5 दूनी 10, 15 45 29 बार। तो यानी कि ए बटा बी आप करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 29 बटा 17। ये बात समझ में आ रही है। जब ए 29 है और बी 17 है तो इनके बीच में अंतर कितना आ जाएगा, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आ जाएगा 12 का। डिफरेंस कितना आया, 12 का आया। अब खास बात, जब ए और बी के बीच में अंतर है 12 का, तो उस टाइम पर ए और बी का योग कितना है, ए और बी का योग है 7 और 7 14, 15 16, 6 1 और यानी 46। जब ए और बी का अंतर है 12 तब ए और बी का योग है 16। तो 12 जब अंतर है तब योग है कितना, 46। तो अंतर 1 होगा तब योग कितना होगा, इतना। जब अंतर कितना होगा 1944 तो योग कितना होगा, इतना। ये बात समझ में आई, कितना सिंपल सा प्रोसेस है। 2 से 6 बार, 2 से 23 बार, और 6 से 1 काटोगे तो 3 बार, एक बार गया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 3 चौक 12, यानी आंसर में ऑप्शन में क्या आएगा, लास्ट में 2 आएगा, तो ये तो कट गया, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, 23 का गुणा 324 से करोगे, आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो ऑप्शन में है। ये बात समझ में आ गई।
तो ये चीज़ करनी होती है हमें, और कुछ नहीं करना होता, सिंपल तरीके से करो, बेस्ट तरीके से, सिंपल अप्रोच। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। करो इसको। दो टंकियों की क्षमता समान है। पहली टंकी का आयाम 32 सेंटीमीटर, 18 और 70 सेंटीमीटर। आयाम से मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। जब भी आपको इस तरह से नहीं दिया हो, आप ये मान के चलना कि पहला जो है वो लंबाई है, दूसरा जो है वो चौड़ाई है, और तीसरा जो है ऊंचाई है। हमेशा आयाम को लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के संदर्भ में लिखते हैं, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लेंथ होती है वो लंबाई ही कंसीडर की जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर की जो लेंथ है वो जब तक बोली ना गई है, जब तक बोली नहीं गई है तब तक वो चौड़ाई होगी, और सबसे छोटी जो लेंथ होगी वो होगी ऊंचाई, जब तक बोली नहीं गई है। सेम ऐसे ही पाई जो होता है 22/7 होता है। अगर आपको दे रखा है कि भैया 3.14 मानना है तो आप 3.14 मानो, ठीक है। और अगर आपको नहीं बोला है तो आप 22/7 मानो, और बोला है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी टंकी का आधार वर्गाकार और 7 मीटर गहरा है। वर्गाकार है और 7 मीटर गहरा है। वर्गाकार आधार की भुजा का माप। हाँ जी, क्या रहेगा इसका मामला? देखो सभी लोग आंसर करो यार, इस तरह से नहीं यार, सभी लोग आंसर करो, और सेशन को लाइक करके शेयर कर दो, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। देखो दो टंकियों की क्षमता समान है। क्षमता का मतलब क्या है? यहाँ पर जब भी क्षमता आए तो क्षमता का मतलब ये आप ये समझा करो कि वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या? आयतन। अब ध्यान से देखो एक चीज़, आयतन क्या होगा इसका? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और एक आप ये याद करो कि ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, आपको याद करना है कि आयतन क्या होता है? आधार का एरिया। हमेशा सभी के लिए जितना भी फिगर बन सकता है, गोला, वो गोला और शंकु वगैरह सब, तो आधार का एरिया गुणा परपेंडिकुलर ऊंचाई। यानी कि पानी किस तरह से बढ़ता है? एक लेवल में सीधा सीधा बढ़ता है ऊपर तक, ऐसा नहीं दीवारों पर चिपक जाता है, बीच में बढ़ता ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर हाइट जो है उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ क्या आ जाएगा? आधार का एरिया। अब आधार कितना है इसका? लंबाई गुणा चौड़ाई, और हाइट क्या है? परपेंडिकुलर, ये यही है। तो इसका आयतन निकालो, तो 32 गुणा 18 गुणा 7 बराबर के, अब इसका आधार भी क्या है? देखो ये क्षमता सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इसका एरिया क्या हो गया? वर्गाकार भुजा का वर्गाकार है, तो यानी कि भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। और ऊंचाई क्या है? 7 मीटर गहरा है, बिल्कुल सीधा सीधा गहरा है, तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी? 7 होगी। 7 से 7 काट दो, और यहाँ पर क्या है? ए क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि 16 गुणा 2 गुणा 18 बराबर ए स्क्वायर। मैंने क्यों लिखा 16 का गुणा 2 से? क्योंकि ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 18 दूनी 36, यानी ये भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर बराबर के ए का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 गुणा 6, यानी कि 6 चौक 24 के आ गया इसका वर्गाकार भुजा की माप। ये बात समझ में आ गई आपको? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलो भाई करो भाई, इसको अटेम्प्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम को। करो भाई। दो सम धनात्मक संख्याओं के पूर्णांकों के वर्गों का योग। इसमें ऑप्शन में 84 है। 82 और 84, 86 और 88, 84, 86, 76 और 78 दोनों सम धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत। देखो 76 के बाद अगला धनात्मक क्रमागत समपूर्णांक कौन सा है? 78। इस तरह से सभी हो रहे हैं। अब मेन बात यह है कि आपको इनमें से देखना है कि किस ऑप्शन के वर्गों का योग जो है वो 15,140 आ रहा है, तो वही आपका क्या होगा? ऑप्शन आंसर होगा। अब आपको ये देखना है, फटाफट से देखो, जल्दी से आंसर करो, क्या रहेगा इसका आंसर वो बताओ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में क्या रहेगा आंसर वो बताना है, फटाफट में कर दो इस क्वेश्चन को जल्दी से। और जो बच्चे कर चुके हैं इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दो, ताकि और बच्चे जो हैं जुड़ जाएं। ठीक है जी। एसएससी की आपको बेटर तरीके से मैथ पढ़नी है, रीजनिंग, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें आप कंप्लीट स्कोर कर सकते हो। ठीक है। CHSL में मेरा 50/50 स्कोर रहा है फर्स्ट टाइम जब मैंने वो दिया था। CGL जो है उसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर, रॉ स्कोर 197.5 आउट ऑफ 200 इन मैथमेटिक्स। रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर, यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर तो इससे ज़्यादा है। तो आप अच्छे से एक चीज़ कर लेना, जो मैं आपको करा रहा हूँ वो तो आपको करनी है। अब इस क्वेश्चन में किस तरह से देखो, दो क्रमागत आपको क्या करना है, ये सब तो क्रमागत है, पहली बात तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये 84 है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करके देखना है। जिसका आंसर 15,140 आ जाए वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये आपको करना चाहिए। 86 और 88 क्या हो जाएगा? इसका आंसर है। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो इसको।
डीआई का क्वेश्चन है, दो तरह की डीआई है, एक तो है पाई चार्ट, एक है टेबुलर फॉर्म, दोनों को क्या कर दिया, एडजॉइन कर दिया है और आपको यही चीज़ क्या है, अप्लाई करनी है। ये जो पाई चार्ट है ये तो है आपके इससे कनेक्टेड, और ये जो डायग्राम है ये कनेक्टेड है किससे, पाई चार्ट से। ये जो टेबुलर फॉर्म है ये किससे कनेक्टेड है, इससे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। करो भाई, सभी लोगों का आंसर चाहिए फटाफट से करके, और सभी लोग जो है आंसर कर दो। करो भाई, सभी लोग आंसर करो इसका। गणित में व्याख्याताओं की कुल संख्या में कुल महिला व्याख्याताओं की संख्या का प्रतिशत बताना। कुल महिला व्याख्याताओं की संख्या का प्रतिशत बताना है गणित में। गणित में व्याख्याताओं की कुल संख्या में से कुल महिला व्याख्याताओं की संख्या का प्रतिशत बताना है। गणित कहाँ है ये, ठीक है जी, ये बताना है आपको। करो भाई। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चे क्या इसमें फंस जाएंगे, गारंटेड। और जबकि सॉल्यूशन देखोगे ना, आप ही कहोगे यार इतना सिंपल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है इसका। इसने बोला गणित में व्याख्याताओं की कुल संख्या। अब आप ऐसे मत करना कि गणित कहाँ है, गणित है भैया ये 32% निकालने लगो 1200 का। नहीं, क्यों नहीं, वो सुनो, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है, आगे बोला है कुल महिला व्याख्याताओं। अब फिर उसके बाद पता लगा आप महिला व्याख्याता निकालने लगे कि 5 और 3, अगर 8, टोटल 8 हैं लोग गणित में, 8 में से 3 क्या है, महिलाएं, तो 8 बराबर है किसके, 32% ऑफ 1200 के, तो 3% निकालो। नहीं, ऐसा नहीं करोगे। यहाँ क्या बोला है, कुल व्याख्याताओं में महिला व्याख्याताओं की संख्या का प्रतिशत या फिर अनुपात पूछा जाए, दोनों कंडीशन में सेम बात कही जाएगी। अब यहाँ पर कुल व्याख्याता कितने हैं, कुल व्याख्याता तो हैं 8, गणित में कितने हैं, 8, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं 3। अभी बोल रहा है 8 में से 3 का प्रतिशत क्या है, तो 3/8 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 37.5%। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। और जबकि इसमें कुछ नहीं है, और अगर आपने लगा कि भाई कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करनी चाहिए तो फंस जाओगे। कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। आप 32% निकालने की ना जरूरत है, ना उसमें महिला व्याख्याता निकालने की जरूरत है। निकालोगे तो भी आंसर सेम आना है। तो हमने देखा कि गणित में बोल रहा है व्याख्याताओं की कुल संख्या कितनी, 8 है, जिसमें से महिला व्याख्याताओं की बात कर रहा है वो 3 है। तो 8 जो है उसमें से 3 जो है कितना प्रतिशत है, वो है 37.5। ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रोहित 15 साल पहले जितनी आयु का था, 15 वर्षों बाद वह उसका 7 गुना हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। सभी लोगों को आंसर करना है, फटाफट से आंसर कर दो। करो भाई, सभी लोग आंसर करो। इसका क्या है, इसका आंसर क्या रहेगा, किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। सभी लोग जो है फटाफट से। हाँ भाई, एज का क्वेश्चन है, बहुत बच्चे आंसर करते हैं, लेकिन ये देखो बाकी बच्चे जो है ना देखते रहते हैं। या तो आपको भाई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आना चाहिए, हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अदरवाइज क्या है, पेन कॉपी उठाओ, एक छोटा सा रफ कॉपी भी उठाओ, और उसके बाद क्या है कि आप सॉल्व करके देखो कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ देखा करो। ठीक है, चलो चलते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, रोहित 15 साल पहले जितनी आयु का था, 15 वर्षों बाद वह उसका 7 गुना हो जाएगा। अब देखो रोहित माना कि देखो ये है क्या, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति से 15 साल पहले की बात हो रही है, 15 ईयर बैक की बात हो रही है। तो वहाँ वो कितने साल का था, ये मान लेते हैं x साल का था। ठीक है, अब ये बात करा है कि वर्तमान स्थिति से 15 साल बाद, 15 ईयर बाद वो अपने से 7 गुना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि इनके बीच में देख रहे हो कितना अंतर है, 30 साल का अंतर है। और यहाँ x है, यहाँ 7x हो रहा है, यानी कि अंतर कितना है, 6x का अंतर है। तो 6x बराबर है 30 के, x बराबर है 5 के। अब आपसे पूछा क्या, वर्तमान आयु पूछी है इसने। तो पहले तो ये निकाल लो, ये कितना, 5 साल पहले, मतलब 5 साल का था 15 साल पहले, 15 साल पहले 5 साल का था, तो अभी कितने साल का होगा, 20 ईयर का। चाहो तो ये निकाल लो, 7×5 माइनस के 15, 20। बात समझ में आ गई। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेहतरीन तरीके से आंसर करो 15वां क्वेश्चन फटाफट से, फटाफट से आंसर करो, फटाफट से।
सभी लोग आंसर कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी। हाँ भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? सभी लोग शेयर करा करो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं हो रहा, इस जैसा क्वेश्चन किसी दूसरे से भी पूछना चाहिए, तो बच्चों से आपस में पूछो, डिस्कस किया करो, ताकि क्या है कि बच्चों के दिमाग में भी चीज़ें जाएंगी। और जहाँ पर भी हैं बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चा है उनको ये पुराने ईयर के क्वेश्चन है, क्या पता उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, उनके एग्जाम उनकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। इसको देखो भाई, एक 729 का अंडर रूट क्या होता है? 27 होता है, गुणा 25। ये तो ब्रैकेट की बात हो गई। ये है डिवाइड, डिवाइड है तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ 75। तो आपको ये पहले गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो 25 से 3 बार काटो, 3 से 9 बार काटो, 9 बार कट गया। तो यहाँ कितना आ गया? 9x बराबर क्या आ गया? 10908। एक्स की वैल्यू 9 एकम 9, और ये कितना बच गया? 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 12। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात क्लियर है? सिंपल तरीके से करना था, कुछ ज़्यादा करना नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से करो इसको। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। 44,000 रुपये को अब स के बीच में, ए बी सी के बीच में इस अनुपात में बांटा गया है। डिवाइड करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में क्रमशः 20, 30 और 40% का योगदान का निर्णय लिया। उसके बाद बची हुई धनराशि को अनुपात में बताओ। एनटीपीसी क्लास होंगी आपकी, मैं इसको जो इवनिंग में 9 PM पर जो सेशन होता है उसमें क्या थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा क्या करेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद ये क्लासेस जो हैं आपकी प्रॉपर होंगी, तो तब तक आप जो सेशन दिए हो उनको अच्छे से आप किस तरह भी पढ़ लो, रट लो उनको, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आपके आने ही आने, उनमें से नहीं आएगा, उन वो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे आरआरबी में। और जो एमपी पुलिस के बच्चे आप तैयारी कर रहे हो भैया, ये तो मैं आपको ये बात तो नोट कर लो और लिख लो, ये जो सेशन जितने भी हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के, ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आप चाहे कोई सी भी बुक लगा लो, उसमें इतने चांस नहीं है जितना इसमें से आने के चांस हैं। 44,000 रुपये आवासा के बीच में इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, ए है, बी है और ये सी है। अब यहाँ देखो 4 एकम 4 और 1 5/4 लिख सकते हैं इसको 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिख सकते हैं इसको, और 4 एकम 4 और 3 7/4 इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया सरल विधि में कि इसको एक तरीके से क्या है सिमिलर कर लो। तो 4 का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ कितना आ गया 10, यहाँ कितना आ गया 7। 4 का मल्टीप्लाई किया सभी में, ध्यान से देखो, तो कोई गलत बात नहीं है क्योंकि सभी में किया है मल्टीप्लाई। जोड़ नहीं सकते आप, घटा नहीं सकते, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो 4 से तो ये 4 कट गया, यहाँ से ये 2 बार कट गया, यहाँ से ये 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया 5:10:7 भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसने विभाजित करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में क्रमशः इतने रुपए, ये है 3%, 3% नहीं होगा, आई थिंक ये 30% होगा, 3 पॉइंट लिख रहा है, 30% होगा, ठीक है। 30% और 40% के योगदान का निर्णय लिया। उसके बाद बची हुई राशि का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो खास बात यह है कि 5, 10 और 7 उन्होंने क्या है दे दिए। 5 में से 20% किसने दिया है? ए ने दिया है। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 44,000 दे रखा है, तो आप पहले राशि कैलकुलेट करो। देखो 5 में से 20% उसने दे दिया है, तो कितना पूछा है, कितना निकला है 80%, यानी 5 का 80% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको और आगे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है ना, इसलिए आपको इस 44 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो इसने बोला 30% किसने दिया है? बी ने दान दिया है, तो 10 का 30% बी ने दान दिया है, तो रिमेन कितना बच गया? 7 बच गया। बची हुई राशि बोली ना। अब इसके बाद जो सी है उसने 7 में से 40% दान दिया है, यानी 7×42, यानी 4.2 रुपये किसका हो गया? सी का हो गया। अब पॉइंट हटाओ और जीरो यहाँ लग गई, यहाँ जीरो लगी, या फिर आप कह सकते हो 10 का हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। काटो भाई, 20 से 35 और ये 21, तो 20, 35, 21 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इस 44,000 का कहीं भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसने अनुपात पूछा है, अनुपात दिया है। तो अगर ये 1,35,444 रुपये भी देता ना, तो भी इसका आंसर क्या होता है? बी ही होता। ये बात समझ में आ रही है? ये कैलकुलेशन को कम करने के तरीके होते हैं, जो बच्चे क्या फंस जाते हैं। क्वेश्चन करो इसको फटाफट से, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि भैया मुश्किल है उसको आप नोट डाउन कर लो, और आप एक बार क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, एक बार खुद अटेम्प्ट करो चैट बॉक्स में, क्योंकि देखो एंड टू एंड तो आपको लगेगा हो सकता है टफ। एक बार अटेम्प्ट करोगे थोड़ा सा हुआ, दोबारा अटेम्प्ट करो फिर थोड़ा और हुआ, 2-3 बार अटेम्प्ट करो कम से कम,
और अगर क्वेश्चन तब भी नहीं होता, इसका मतलब समझ लो कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, उसके लिए पूछने की आवश्यकता है। पूछो फटाफट से उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मेल आईडी आपको दी हुई है, आपको मैंने ओपन किया हुआ है, आप क्वेश्चन भेजो तो सही। आपको जो नहीं आ रहा वो भेजो, लेकिन कम से कम 2-3 बार आपने अटेम्प्ट किया हो, 2-3 बार आपने कम से कम अटेम्प्ट किया हो वो क्वेश्चन, तब उसको भेजा करो। अर्जुन अकेले 24 मूल्य का कार्य 12 दिनों में कर सकता है, किंतु एक सहायक के साथ वही कार्य 8 दिनों में पूर्ण कर लेता है। सहायक को मिलने वाली राशि का भाग बताओ। ये आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, मिसप्रिंटिंग काफ़ी हो गई है। ये 2400 मूल्य का कार्य है, 12 दिनों में कर रहा है, इस तरह से है, ठीक है। आई थिंक ये 2400 होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो इस तरह से आपके 800-700 दे रखे ना, तो आपको यहाँ पर 2400 होगा। ये आप खुद भी करेक्ट कर सकते थे। अब देखो इसमें क्या है, ये क्या है, ये तो 2400 पहली बात। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अर्जुन जो है ना, अर्जुन 12 दिन में अकेले काम कर सकता है। मैं आपको बताया ये डेज हैं, 12 दिन में अकेले काम कर सकता है। और यहाँ उसका एक दोस्त है बी, उसकी मदद से वो कर रहा है 8 दिन में। ध्यान से सुनना बात, सबसे पहले क्या लो, आप एलसीएम लो। एलसीएम कितना है, 12 और 8 का एलसीएम कितना आया भाई, 24 आया। एलसीएम कितना आया, 24 आया। अब एलसीएम 24 आया, मैंने आपको बताया इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 24। 12 दिन 24, 8 या 24। और ये क्या है, ये कैपेसिटी वाला है एरिया। कैपेसिटी जोड़ सकती है, कैपेसिटी घट सकती है। 3 ईंट उठा सकते हैं, दो मिलकर, दोनों मिलकर। अगर ए अकेला 2 ईंट उठा लेता है तो बी अकेला कितना ईंट उठाएगा, ए। इन दोनों का मल्टीपल भी कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, अगर दिन पूछता कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो बता देते आप 24। इसने बोला है सहायक को मिलने वाली राशि का भाग, यानी बी को कितनी राशि मिल रही है, और राशि डिवाइड होती है कैपेसिटी के टर्म में। यानी ए और बी का जो रेशियो का अनुपात है राशि का, वो 2:1 है। तो 3 की वैल्यू है कितनी, 2400। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अट्ठे 24, यानी 800 रुपये। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी के। आप इस क्वेश्चन को करो फटाफट से। 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 7200 रुपये की धनराशि 9504 हो रही है। यदि ब्याज की दर 3 है, 3% की वृद्धि करते हैं, तो वह राशि कितनी हो जाएगी। वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी पूछा है कितना, आपसे अमाउंट पूछा है, मिश्र धन पूछा है। करो भाई इसको सब फटाफट से कर दो। 4 वर्षों में 7200 रुपये साधारण ब्याज की दर से। तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी हो रही है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, 4, 300 और 2। इतना मैंने कर दिया, बाकी आप करो। ये मैं कर चुका हूँ, बाकी आप करो फटाफट से। सभी लोग आंसर करो। मैं इसको एक बहुत शॉर्ट मेथड से कराऊंगा कि जिसमें कम से कम कैलकुलेशन यूज हो और बेहतर इसका आंसर है। बेहतर तरीके से क्या है इसका आंसर, देखो भाई, देखो ध्यान से। ये देख रहे हो, कह रहा है 4 साल में, इसने बोल दिया कि भैया 4 साल में जिस इंटरेस्ट रेट पर हमने लिए जमा कराया था पैसा, साधारण ब्याज से 9504 हो गया। अब कह रहे हैं नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को 3% और बढ़ाता, मेरे को 3% और मिलता ना, तो मेरे को कितने पैसे मिलते, मुझे ये कैलकुलेट करना। तो आप पहले ये देखो ना भाई, जितने जितने इंटरेस्ट रेट से आपको 9504 मिली, आप ये मान लो कि वो तो आपको मिली, साथ में 3 और दे दी उसमें। तो 3 के हिसाब से हम 4 साल के लिए 7200 पर हम क्या करेंगे, ब्याज कैलकुलेट करेंगे। एक साल में 3%, 4 साल में 12%, तो 12 निकाल दो इसका, 12% कितना हो गया इसका, 12 दूनी 24, 2 12 सत्ते 84 और 86, ठीक है जी। 864 रुपये आपको और मिल जाते अगर 3% ब्याज दर और लगती। तो 9504 में आप 864 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, 6, 8 और 5 13, 1 10,364 के आ गया इसका आंसर। सॉरी 4 4 8 10,368 के आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको कि 3% जो एक्स्ट्रा है उसके लिए निकाल लो कि ब्याज कितनी है। वो 9500 ऑलरेडी क्या है, 504 ऑलरेडी आपको मिश्र धन दे रखा था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मिश्र धन की टर्म में ही आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ब्याज की दर 12 से 1/3% से घटकर 9 से 1/3% हो जाती है, तो नैन्सी को प्रतिवर्ष 270 रुपये की हानि होती है। नैन्सी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करो। निवेश यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पी ज्ञात करना है बहुत अच्छे तरीके से। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, आपको आंसर फिर भी करेक्टली बताना है कि देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट कर पाते हैं इस आंसर को। करो भाई सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। सभी लोगों का आंसर चाहिए, सभी लोग देखते हैं कौन बच्चा इसको फटाफट से आंसर कर पाता है।
हाँ भाई, करो भाई, सभी लोग आंसर करो फटाफट, सभी लोग फटाफट से। 19 क्वेश्चन चल रहे हैं, बच्चे बहुत कम तो देख रहे हैं यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर तो कर दिया करो एटलीस्ट इसको। सेशन को आप शेयर कर दोगे तो काफ़ी सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। अब देखो यहाँ से ध्यान से, 12 से 1/3% से घटकर कितना हो रहा है, 9 से ही 1/3%, यानी कि आपको यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि भैया 3% की कटौती हो गई है। अब 3% की कटौती आपके ब्याज में हुई है तो अब असर तो पैसे में पड़ेगा ही। पैसे में पड़ा असर 270 रुपये का, 3% पर असर हुआ आपको, वैसे बैंक ने बोला भाई 3% का, और पैसे में असर हुआ 270 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या, 3% तो बराबर है 270 के, तो एक बराबर होगा किसके, 90 रुपये के, तो 100 बराबर होगा किसके, 9,000 के। तो आंसर क्या आ गया इसका, 9,000। क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है इस क्वेश्चन में भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ये आप सभी को करना है, ये आप सभी करोगे ये क्वेश्चन, ऑलरेडी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो जो बच्चा एंड में भी देख रहा है इसको, लाइव ही नहीं देख रहा, वो भी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। और ख़ास बात ये कि ये जो है लॉजिक के साथ करना, बिना लॉजिक के नहीं करना। हो सकता है आपके लॉजिक अलग अलग हों, तो लॉजिक के साथ करना क्वेश्चन का आंसर। तो क्या हमें पता तो लगे कि आप तुक्का मार रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक है जी, चलो भाई सेशन को यहीं ओवर करते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे करता हूँ तो आपको आंसर शो हो जाएगा। तो इसको जो है टाइम हटा देते हैं हम, इसको आप खुद आंसर करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, और विद ये आंसर करोगे कि आपके जो है प्रोसेस क्या रहा। ठीक है, ताकि पता लगे कि आप क्या सोच पा रहे हो। ओके जी, चलो भाई, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट।